अगर अभी तक आपको 7500 रुपया नहीं मिला है तो यह वीडियो खासकर आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आपको 7500 नहीं मिला है तो एक काम करना है जिसके बाद आपको 100% पैसा मिलेगा। एकदम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद आपको बता देंगे कि केवल इनको मिलेगा पैसा, यानी कि जिसका लिस्ट में नाम है उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो लिस्ट बहुत सारा जारी हुआ है, आप सभी को पता है। एक लिस्ट जारी हुआ है होल्ड लिस्ट, और जारी हुआ है रिजेक्ट लिस्ट, फिर जारी हुआ है डिसकंटिन्यू लिस्ट, फिर जारी हुआ है PFMS लिस्ट। तो बहुत सारा लिस्ट है जो एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि किस लिस्ट में नाम रहने से, यानी कि होल्ड लिस्ट, रिजेक्ट लिस्ट, किस लिस्ट में नाम रहेगा आपका तो आपको पैसा मिलेगा, और अगर नाम आपका नहीं है तो नहीं मिलेगा। 7500 रुपये के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कब आपको पैसा मिलेगा। यह रामनवमी का तोहफा है आप लोगों को। रामनवमी के पहले भी पैसा मिलेगा और रामनवमी के बाद भी पैसा मिलेगा, लेकिन यह काम ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा। और आप लोग इस वीडियो में अपना स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जिनको जिनको 7500 मिल गया है उनको भी लास्ट में बता देंगे कि उनका जो 2500 रुपया है, यानी कि अप्रैल का पैसा, उनको कब मिलेगा, किस तारीख से देना स्टार्ट करेगा सरकार, ठीक है, वो भी बता देंगे। तो पहले हम लोग 7500 रुपये पर बात करेंगे विस्तार से, उसके बाद 2500 रुपये पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके आपको सब कुछ बताते हैं, और अपना स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। एकदम सटीक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दिया जाता है, आप समझ लीजिए। और आपको बता दें कि अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर सकते हैं, और अपना नाम चेक करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी न्यूज़ को जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ लिखा गया है योग्य महिलाओं को तोहफा, यानी कि जो महिलाएं योग्य हैं उन लोगों को तोहफा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी किया बड़ी आदेश। कोई भी योग्य लाभुक महिला सम्मान योजना का 7500 रुपये से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो भी लाभुक योग्य है उनको वंचित नहीं रखा जाएगा, उनको पैसा जरूर से ज़रूर मिलेगा। झारखंड के 24 जिलों में 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पैसा दिया गया, फिर 2 अप्रैल से DBT के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। देखिए 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पैसा दिया गया, उसके बाद फिर से 2 अप्रैल से पैसा चालू हुआ। एक दिन आप लोगों का ऑफ था जो कि था 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को आप लोगों का पैसा नहीं दिया गया था, उस दिन ऑफ था। बाकी आप लोगों का पैसा लगातार 27 मार्च से भेजा जा रहा है। आगे देखिए, आप सभी को पता है कोई भी बात जो हम बोलते हैं एकदम लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं, फेक नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रूफ देख लीजिए, 4 तारीख का प्रूफ, यानी कि 4 तारीख को भी पैसा क्रेडिट हुआ है 7500 रुपये। देखिए यह बैंक ऑफ इंडिया का है, 7500 रुपये हैज़ बिन क्रेडिटेड। अकाउंट नंबर ये वाला है 4/4/2025 को, टोटल बैलेंस इतना है। उसके बाद जो सेकंड प्रूफ है वह भी आप लोग देख लीजिए, 7500 हैज़ बिन क्रेडिटेड 4/4/2025, यह भी 4 अप्रैल का ही मैसेज है। इसका टोटल बैलेंस इतना है। तो देखिए आपको प्रूफ दिखा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। पैसा अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो उसका कारण क्या है जान लीजिए। देखिए सभी को पता है कि पैसा नहीं मिला है तो कारण यही होगा, लेकिन मेन कारण जान लीजिए, और किस कारण वालों को कौन सा लिस्ट में डाला गया है वह भी जान लीजिए। और अगर आपका पैसा मिलने के ये सब कोई भी एक कारण था तो अगर नहीं मिला है तो कब तक पैसा मिलेगा वह भी आगे बताएंगे, पहले एक एक करके जानिए। देखिए अगर आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो मेन कारण होगा DBT लिंक ना होना। अगर आपका DBT लिंक नहीं है तो आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि सबसे पहले जिसका DBT लिंक नहीं था, या भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, या आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ था, या राशन कार्ड में नाम नहीं था, या योजना के अयोग्य होना, या अन्य कोई भी कारण। अन्य कारण में आपका बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड गलत डालना, या राशन कार्ड नंबर गलत डालना, या PFMS रिजेक्ट करना। अन्य कारण में बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपका जो नाम है वह होल्ड लिस्ट में डाला गया था। किसमें? होल्ड लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर बाद में पता चला कि बहुत सारा मात्रा में लाभुकों का यह सब कारण है, मतलब बहुत लाखों लाभुकों का यह कारण है, ठीक है। किसी का DBT लिंक नहीं है, 16 लाख लाभुकों का DBT लिंक नहीं था, 2 लाख ना 3 लाख लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। आधार कार्ड तो बहुत जन का ही अपडेट नहीं है,
राशन कार्ड में नाम भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम नहीं, लाखों में। तो इस कारण से सरकार ने सोचा कि नहीं, 7500 को जिनको होल्ड में डाला गया है उन सभी को पैसा दिया जाएगा। उसके बाद यह लागू जो नियम है वह अप्रैल से होगा, यह नियम अप्रैल से लागू किया जाएगा। तो इसलिए होल्ड लिस्ट वालों का पैसा रुका हुआ था, आप लोगों का पैसा को होल्ड कर दिया गया था। ठीक है, अब आप लोग जानिए कि होल्ड करने के बाद कितना तरीके से बांटा गया था। देखिए 7500 जो बांटा गया था वह किन किन तरीकों से बांटा गया था। नॉट एप्लीकेबल, नॉन डीबीटी, पीएफएमएस रिजेक्ट और होल्ड और डिसकंटिन्यू, इतना आपको लिस्ट में बांटा गया था। ठीक है, टोटल 5 लिस्ट जारी किया था सरकार द्वारा। तो देखिए अब क्या नया खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि ये 5 प्रकार के लाभुक को भी 7500 मिलना शुरू आज से ही, यानी कि जिसका भी होल्ड लिस्ट में या डिसकंटिन्यू लिस्ट में या नॉन डीबीटी या नॉट एप्लीकेबल इस सभी लिस्ट में नाम था, उन सभी को पैसा भेजना शुरू कर दिया है। इनमें से सभी योग्य लाभुकों को पैसा जल्द ही मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ जान लीजिए कि जो पीएफएमएस रिजेक्ट है वह आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो पीएफएमएस रिजेक्ट का अर्थ है जिसका आधार कार्ड, ठीक है, जिसका आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम का सेम ना होना, यानी कि नाम अलग अलग है, तो वह पीएफएमएस रिजेक्ट के लिस्ट में डाला गया था उनका नाम। जिसका आधार कार्ड में नाम है कुमारी, ठीक है, और राशन कार्ड में जो नाम है वो है देवी, तो इस कारण से उनका क्या किया गया था, पीएफएमएस रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसको कहा जाता है पीएफएमएस रिजेक्ट। नॉट एप्लीकेबल मतलब पता चल गया जो योग्य नहीं है। नॉन डीबीटी मतलब जो डीबीटी का माध्यम नहीं है, ठीक है, जिसका डीबीटी आधार से लिंक नहीं है। होल्ड मतलब इन सभी का जिसका सत्यापन नहीं हुआ था उन सभी का होल्ड में रखा गया था। और डिसकंटिन्यू मतलब बहुत सारा लाभुकों का अन्य कारण है जिस कारण से आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट गलत था, इसलिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और जो नॉट एप्लीकेबल है यानी कि यहाँ पर अयोग्य लाभुक नहीं होगा, बात को समझिए, जिसका किसी कारण से डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाया गया था उसको ही नॉट एप्लीकेबल के लिस्ट में डाला गया था। जिसका रिजेक्ट कर दिया गया है वे लोग अयोग्य लाभुक है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो नॉट एप्लीकेबल है वह वे लोग हैं जिसका डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाया गया है कुछ, इस कारण से उनको नॉट एप्लीकेबल की श्रेणी में रखा गया था। अब से इन लोगों को भी पैसा मिलेगा। और जिनका पूरा तरीके से नॉट एप्लीकेबल है उन लोगों को अयोग्य लाभुक शामिल कर दिया गया है, उन लोगों का रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ गए। अब आगे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये 2 अप्रैल से केवल डीबीटी के माध्यम से ही बैंक खाता में भेजा जा रहा है। इसलिए सभी योग्य महिलाओं को निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द हो सके अपने सिंगल बैंक खाता में डीबीटी चालू करा लें। तो आप लोग समझ जाइए कि जो 27 तारीख से 31 मार्च तक पैसा भेजा गया वो सभी को भेजा जा रहा था। उसके बाद जो भेजा गया 1 अप्रैल को छुट्टी था, भेजा नहीं गया। उसके बाद 2 अप्रैल से डायरेक्ट आप लोगों को भेजा गया और अभी तक भेजा ही जा रहा है कंटिन्यूस। लेकिन 2 अप्रैल से डीबीटी वालों को ही भेजा जा रहा है। अब इसमें से बहुत सारे आप लोगों का सवाल होगा कि आपका डीबीटी चालू है फिर भी पैसा क्यों नहीं मिला। बहुत सारा जन कमेंट कीजिएगा कि डीबीटी मेरा चालू है फिर भी हमको 2 अप्रैल के बाद से पैसा क्यों नहीं मिला। तो देखिए उसका भी आपको आगे पता चल जाएगा अभी तक क्यों नहीं मिला है और कब मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ एक न्यूज आया है मैया सम्मान योजना का, जो उसमें बताया गया है। यह न्यूज बरवाडी पोटका का है। 20 दिनों से मैया सम्मान योजना के 7500 रुपये के लिए बैंकों में भटक रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर क्या है? पोटका में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बैंक में नहीं पोस्ट ऑफिस में पैसा आया है। जिन महिला का बैंक खाता में पैसा नहीं आया है उन महिलाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके पोस्ट ऑफिस में भी खाता है तो ये अवश्य उसको एक बार चेक करवा ले। यानी कि उनका कहना है कि जिनका बैंक खाता बैंक में है और पोस्ट ऑफिस में है, दोनों जगह है, तो ये बैंक खाता तो चेक करवा लिए हैं लेकिन उसका पैसा नहीं घुसा है, तो एक बार पोस्ट ऑफिस में अपना ज़रूर चेक करवा लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी आपका पैसा घुस सकता है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर अपना पोस्ट ऑफिस में एक बार चेक करवा लें। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिर कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की बकाया राशि? अंचल कार्यालयों का चक्कर काट रही है महिलाएं, सरकार से पूछ रही है सवाल। देखिए आप लोगों को पता है कि जो 7500 रुपये का राशि है नहीं मिला है, इसलिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो अंचल कार्यालय यानी कि ब्लॉक में सीओ के ऑफिस में चक्कर काट रही है। ठीक है, तो मैया सम्मान योजना की 3 महीने की किस्त नहीं मिलने से कई महिलाएं परेशान हैं और अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश है। देखिए आप में से भी अगर बहुत सारा लोग हैं जिनको लिस्ट में नाम है या नहीं पता नहीं है, तो ये लोग भी अगर ब्लॉक और
प्रखंड जाके आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको बता दें कि लिस्ट में नाम चेक करवाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए अपना नाम, पंचायत नाम, आपको पता चल जाएगा। हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, कमेंट आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद ही करना है, तभी आपका कमेंट मेरे पास पहुंचेगा और हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। अन्यथा आपका कमेंट पड़ा ही रह जाएगा, हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता देते हैं। चलिए, ये यूट्यूब का ही रूल है, इसको हम लोगों को मान के ही चलना पड़ेगा। समझ गए? आगे देखिए, कई लाभुकों को 3 माह की राशि नहीं मिली है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार की प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, यानी कि प्राथमिकता प्रोजेक्ट, प्राथमिक पहला प्रोजेक्ट है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। विधानसभा चुनाव के वक्त इस योजना की शुरुआत की गई थी। जनवरी से मार्च तक की मैया योजना की राशि लंबित रही। हालांकि राशि के भुगतान के लिए प्रक्रिया होली के वक्त शुरू की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से 18 लाख लाभुकों के नाम छाड़ दिए गए। आपको बताएं विभिन्न कारण क्या क्या था। किसी का PFMS रिजेक्ट किया गया था, कोई नॉट एप्लीकेबल था, कोई नॉन DBT था, तो कोई इसके लिए अन्य कारण भी था जिसका बैंक अकाउंट गलत था, और बहुत सारा कारण था, इसके लिए होल्ड डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन आप सभी को बता दें, बाद में सरकार ने सभी लाभुकों को मार्च तक भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो बाद में आप लोगों को निर्णय लिया है कि पैसा मिलेगा। आगे आप लोग देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि आधार से बैंक खाता लिंक नहीं रहने के बावजूद मार्च 2025 तक की मैया सम्मान योजना की राशि महिला लाभुकों को देने का निर्णय हवाई साबित हो रहा है। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभुकों को ईद और सरहुल से पहले लंबित 3 महीने का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय पिछले दिनों लिया था। इसके बावजूद महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश है। कई लाभुकों को नहीं मिली है 3 माह की राशि। देखिए, आप सभी को पता है कि जो आधार से बैंक खाता लिंक नहीं है, इस कारण से भी बहुत सारे लाभुकों को पैसा नहीं गया। तो अभी जो भेजा जा रहा है वो बिना DBT वालों को भी भेजा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बताते, DBT तो अनिवार्य होगा ही अप्रैल से, यानी कि इसी महीने से DBT अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो जो त्रुटि है, जो कमी है, आप लोग उसको कर लीजिए। DBT कराना एकदम आवश्यक है, एकदम ज़रूरी है। आपको इस बात को एकदम ध्यान में रखते हुए DBT करा लेना है, ठीक है। DBT आप लोग अवश्य करवा लें। आगे देखिए, मैया योजना की ज़मीनी हकीकत। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग जानेंगे ज़मीनी हकीकत को। ईद और सरहुल की छुट्टी के बाद जैसे ही गुरुवार 3 अप्रैल को सरकारी कार्यालय खुला, महिलाओं की भीड़ अंचल कार्यालय में जुटने लगी। सदर अंचल कार्यालय में तो दोपहर की चिलचिलाती धूप में महिलाएं कतारबंद होकर घंटों खड़ी रही। सरकारी कार्यालय के बाबू से भोली भाली महिलाएं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि मेरे बैंक खाता में पैसा क्यों नहीं आए हैं। इस बार अंचल कार्यालय, बैंक और आंगनबाड़ी सेविका के यहाँ चक्कर लगा चुकी इन महिलाओं की नाराज़गी साफ साफ झलक रही थी। देखिए, इतनी धूप में भी ज़मीनी हकीकत यह बता रही है कि महिलाएं ब्लॉक और अपना गांव का सेविका के पास चक्कर लगा रही थी। आंगनबाड़ी सेविका के वहाँ जा रही थी पूछने कि अभी तक मेरा पैसा क्यों नहीं आया है, और नहीं आया है तो कब तक आएगा, ये पूछने के लिए चक्कर लगा रही थी। आगे देखिए, खुशखबरी क्या है। मैया सम्मान योजना के 84,000 लाभुकों के खाते में भेजी गई राशि। देखिए, पहले चरण में 2.84 लाख महिलाओं को मिले थे पैसे। मैया सम्मान योजना अमाउंट सेंड। देखिए, पहले आप लोगों को 84,000 लाभुकों को खाता में भेजा गया है राशि, ठीक है। 84,000 लाभुकों को भेजा गया है 18 लाख लाभुकों में से, यानी कि अभी 1 लाख लाभुकों को भी नहीं भेजा गया है। इसीलिए अभी आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो जैसे ही धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाएगा भेजने का, आपको पैसा मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जिन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची, अब 3 माह की राशि एक साथ भेज दी जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। इंतज़ार का फल मीठा होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ है। आगे चलिए बढ़ते हैं। और यह हकीकत भी है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। हो सके आपको डायरेक्ट 10,000 भी मिल जाए। आगे देखिए, 3.60 लाख लाभुकों के खातों में भेजी गई राशि। टोटल जो बताया गया था जब से कि होल्ड लिस्ट वालों को भी 7500 रुपये भेजा जाएगा, उसके बाद 3,60,000 लाभुकों के खातों में भेजी गई है राशि। देखिए, जमशेदपुर का न्यूज है यहाँ पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने
360 लाख स्वीकृत लाभुकों के उनके मैया सम्मान योजना की राशि बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई की गई 2,500 रुपये के हिसाब से 3 माह कुल 7,500 रुपये। जिले के करीब 2,83,000 लाभुकों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभुकों को भेजे गए। उसके बाद आपका दिखा वहीं 77,000 लाभुक नॉन डीबीटी लाभुक के भी राशि उनके बैंक खाता में भेजने की अलग अलग कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी से मार्च 2025 तक की 4.5 करोड़ राशि, देख लीजिए आप लोग, 4.5 करोड़ राशि का आवंटन 2024-25 में अंतिम समय में मिला था। जिला समाज सुरक्षा विभाग ने आवंटन को निकासी की थी। चूँकि पिछले 4 दिनों में बैंक के अवकाश के कारण बैंक बंद था। बैंक खुलने के बाद गुरुवार को जिले के 3,60,000 लाभुकों को उनके मैया सम्मान योजना की राशि बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई की गई। समझ गए आप लोग कि जो 4.5 करोड़ है टोटल सिंहभूम में भेजा गया। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3,60,000 लाभुकों को पैसा भेजा गया है, जिसमें से 2,83,000 लाभुक ऐसे हैं जिसका डीबीटी ऑन है और 77,000 यानी कि मात्र 77,000 नॉन डीबीटी वालों को भेजा गया। तो इसलिए डीबीटी जिसका है उन लोगों को पहले भेजा रहा है। उसके बाद जिसका डीबीटी नहीं है उन लोगों को देर से भेज रहा है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको पैसा मिल जाएगा, देर से ही भले लेकिन मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए दोस्तों कि आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अगर आप लोग लिस्ट का PDF चाहते हैं या लिस्ट में अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।